हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? मैं होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं हो रही थी नहा के तैयार, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। बहुत झटपट काम करना पड़ता है अभी इस टाइम पे, क्योंकि सुबह इनका स्कूल है ना, तो 7 बजे का स्कूल है। 5 बजे उठती हूँ, और 5 बजे आप लोगों को पता ही है गर्मियों में उजेला सा हो जाता, फिर घर के काम रहते वो भी करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे शायद 8 बजे का टाइम था, तो बस नहा धो के पूजा की। पूजा करने के बाद बाहर भी जल चढ़ाना पड़ता है, बहुत 1-2 घंटे लगते पूजा में ही। तो करते ही करते 10 बज गया था। और 10 बजे मैंने कपड़े धुलने को डाले मशीन में, कपड़े लगा दिए थे, फिर चाय बनाने गई थी। इतने कपड़े हो जाते हैं, रोज़ बेडशीट वगैरह बदलनी पड़ती हैं। तो हमारे बच्चों को एलर्जी बहुत जल्दी होती है, इसकी वजह से मैं एक दिन करके एक दिन बेडशीट बदलती हूँ। और फिर मैंने चाय बना ली है, अब मैं बैठ के पीऊँगी चाय। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, लेकिन हमें बिस्किट अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, और वो भी बच्चों के लिए पार्ले जी आते, बच्चों को बहुत पसंद है, तो वही ले लिए थे। अब ये आज कुछ भी नहीं था खाने के लिए, फिर भी समझा लिया था अपने आप को कि चलो इसी में आज। वैसे कभी कभी तो जाने क्या क्या रखा रहेगा, लेकिन जिस दिन भूख लगी उस दिन ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता है। फिर बस सुकून से बैठ के चाय पी के खाने की तैयारी करेंगे। और आज मैं बना रही हूँ कटहल। तो मैं बता रही थी कि कटहल काटने में हाथ कितने ख़राब हो जाते हैं, तो वो तो सबको ही पता होगा। कटहल सच में काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन काटना तो है ही, बच्चों को बहुत पसंद है कटहल। तो बस उसी को काट रहे थे। छिलका तो उतर जाता आसानी से कटहल का, और वो उसके वो रेशे से निकलते, तो वो नहीं कटते हैं चाकू से। हंसिया वगैरह से बहुत अच्छे से कट जाते थे। एक टाइम पे हंसिया बहुत अच्छा चलता था, कि मतलब कुछ कट जाता था, लोहे का होता था। हमारे मायके की साइड तो अभी भी चलता है, और यहाँ तो हंसिया मैंने देखा ही नहीं आज तक, और चाकू से ही काटते रहते हैं। और पापा जी होते तो वो बहुत अच्छे से काट लेते, लेकिन हमें नहीं आता है इतनी अच्छे से चाकू चलाना, लेकिन हाँ अपना काम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे की मैंने मसाले की तैयारी। 4 प्याज डाले थे, और 5 टमाटर, और इसी की ग्रेवी बनाएंगे। लहसुन भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं। तो टमाटर का बता रहे थे कि अभी टमाटर सड़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो दिखाई नहीं पाए अच्छे से। इसमें मिक्सी में मसाला लगा देंगे इसका। कटहल भी बहुत टेस्टी बनता है। अभी इस सीज़न पे जो चीज़ें आती हैं ना, वही अच्छी लगती हैं। बिना सीज़न का, जैसे ठंडियों में कोल्ड स्टोर वाली मिलती है सब्जियां, तो वो नहीं अच्छी लगती हैं। जितना जो सीज़न पे जो सब्जियां आएंगी, तो वही सीज़न ही पे अच्छी लगेगी। जैसे भिंडी, कटहल वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। और बस यहाँ पे लहसुन छौंका के लिए का छील रही थी। लहसुन छीलने में भी बहुत टाइम जाता है, इतना छौंका लगाएंगे। कटहल में बहुत अच्छा छौंका लगता है लहसुन का। आप लोग एक बार लगा के देखिए, कितना मस्त टेस्ट आता है। और मैंने खड़ा मसाला नहीं डाला था, बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सा क्रश कर लिया था सिलबट्टे से, तो बस वही डाल दिया था। तेज़पत्ता, लहसुन और खड़ा मसाला को क्रश करके हल्का सा, मतलब कूट लिया था खल्ल से, तो बस वही डाल दिया। मसाला भी डल गया। अब बन रही है मेरी सब्जी। तो आप देखिए, क्या आप लोगों ने सुना है कि कटहल के पेड़ के नीचे चिकन वगैरह का पानी आने डाला जाता है? तो मेरे गांव में तो डलता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए कटहल थोड़ी वैसी कोई, मतलब हमारी मम्मी को घिन आती है, इसलिए नहीं खाती। इसलिए मैं उनके लिए कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ऐसे बातों में देखिए मेरा मसाला भी पक चुका है। और यहाँ पे मेरी मम्मी को चिकन की याद दिलाती है। जैसे चिकन नहीं, फिश वगैरह जैसे लगता है, उसी टाइप की वो कटहल लगती है, तो नहीं खाती हैं। उनके लिए मैं बनाऊंगी कुंदरू की सब्ज़ी।
और यहाँ पे ढक के पकाएंगे। और इस तरीके से पक गई थी हमारी सब्जी। फिर मैंने बनाया कुंदरू और आलू। इस तरीके का होता है कुंदरू, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस तरीके से होता है, देखिए। मेरे यहाँ तो कुंदरू और सब्जी ये हमें भी पता नहीं कि ये पेड़ में उगता कि इनकी वो होती है, क्या बोला जाता, उसका नाम ही नहीं आ रहा मुझे। तो बस मैंने जीरा में फ्राई किया है, बस जीरा का छौंका बस लगाया है इसमें। बिल्कुल सादा सब्ज़ी बनाएंगे। ऊपर से टमाटर डाल दिया है और धनिया मिर्ची 2 बेसिक से मसाले डाल के ढक दूँगी तो पक जाएगी। और बस फिर रोटियों की भी तैयारी करनी है। और अभी बहुत बेकार गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी। तो लगता है कि जल्दी से जल्दी किचन से फरार हो जाए, बस बहुत बेकार गर्मी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी। फिर मैंने धनिया पत्ता से सब्ज़ी को सजा दिया अच्छे तरीके से। और देखिए कुंदरू की सब्ज़ी इस तरीके से बन गई है। और पता है मेरी सब्ज़ी थोड़ी जल भी गई थी, क्योंकि किसी की कॉल आ गई थी तो मैं भूल गई थी, बस इसी की वजह से मेरी सब्ज़ी भी जल गई थी। तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत जली थी, ज़्यादा नहीं जली थी। तो बस हो गया खाना। और आज आम भी काटे थे तो आम का अचार भी डालना है थोड़ा सा, बच्चों को बहुत पसंद है। तो और हमें भी अभी सीज़न की हमने बताया नहीं कि सीज़न पे कोई भी सामान बहुत अच्छा लगता, मतलब सामान्य सब्ज़ी वगैरह ये सब, जैसे कि तरबूज जो भी आता है हर चीज़ में टेस्ट होता है। जैसे कि आम की तो बात ही अलग है, मेरे मुंह में पानी भी आ गया। इतना टेस्टी अचार डाला था ना मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कुछ नहीं डाला था, बस यही धनिया मिर्ची हल्दी और ऑयल डाल दिया था। तो ऐसे डेली मतलब 2 दिन के लिए है ये हमारा, बस फिर ख़त्म, फिर ताज़ा डालता है, फिर खपता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी उसमें जाई भी नहीं पड़ी है तो सॉफ्ट जल्दी चाकू से कट भी जाता है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था और दूध बॉयल करने को रख दिया है एक साइड। और अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो बस खाना फिनिश ही हो गया, फिर कुछ करने का मन नहीं करता सच में अभी इस टाइम। नहीं तो ठंडियों में इतनी भूख लगा करती थी, जैसे रोटी बनाओ वैसे खाने को बैठ जाओ। लेकिन अभी इस टाइम इतनी गर्मी पड़ती कि लगता है कि सीधे लेटो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करके फिर खाना खाती हूँ। और बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता। टेस्ट तो लगता है लेकिन गर्मी लगती है, पेट भर सा जाता है बनाते बनाते। बस रोटियां बन गई हैं, अब बच्चे आएंगे वो खाएंगे, हम खाएंगे। बच्चों के साथ ही खाना खाते हैं हम लोग, तो खप भी जाता है बच्चों के साथ। इतनी गर्मी पड़ रही है, 12 बजे आ जाते हैं मेरे बच्चे। अब 7 बजे का स्कूल हो गया है, तो सोमवार से कर दिया उन लोगों ने, स्कूल वालों ने। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना, तो बच्चों को अच्छा नहीं है इतना लेट। और यहाँ पे देखिए मेरी फूली फूली रोटियाँ तैयार हो गई, कितनी सुंदर सी। और शाम की टाइम का वीडियो मैंने फिर डायरेक्ट बनाया था, क्योंकि थक जाते हैं ना, कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपना प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने का। और यहाँ पे हमने मैगी बनाई थी, अच्छी खासी स्पाइसी थी। और बस एंजॉय किया अपने एक नए दिन को। और आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।